गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हमारी संस्कृत की क्लास में जो है हम प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। क्योंकि रिवीजन इसलिए होगा क्योंकि अगस्त में आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आपको डेट शीट आप मिली गई है, आपको प्रोवाइड कर दी गई है और आपको जो है एग्जाम डेट भी कंफर्म हो गई है। तो बच्चों 15 अगस्त के बाद हमारे 17 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग को पास टाइम थोड़ा ही रह गया है, तो इसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। इसलिए मैं आपको आज स्टार्टिंग के 2 चैप्टर रिवीजन करवाऊंगी। पहला चैप्टर जो है आपका वंदे मातरम है और सेकंड चैप्टर आपका जो है सहसा न विदित क्रियाम चैप्टर है। तो बच्चों आज मैं इसका रिवीजन कराऊंगी। तो सबसे पहले आप बच्चों हम लेते हैं शब्दार्थ, क्योंकि सिलेबस में जो है आपके शब्दार्थ हैं। और शब्दार्थ में क्या है बच्चों, आपका पेपर पहले मैं बता दूं, आपका पेपर फॉर्मेट क्या होगा, एमसीक्यू टाइप का होगा। एमसीक्यू में क्या होता है बच्चों, हमने एक क्वेश्चन दे दिया है, उसके 4 ऑप्शन जो होते हैं उसको उनमें से आपको एक राइट आंसर करना होता है। उसी को ही लिखना है, जो आपको राइट आंसर होगा उसी को आपको लिखना है। आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो क्या उसमें आपका ऐसे भी हो सकता है उसमें हम ABCD करके दे दें और आपको जो भी आंसर करेक्ट होगा वही ऑप्शन आपको चुनना होगा। इसमें यानी ABCD में जो भी राइट होगा वही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो बच्चों जो है जो भी हम इसका जो भी सही होगा उसको हमें क्या करना होगा, टिक करना होगा। ऐसे ऐसे करके जो हमारे MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको वर्ड मीनिंग बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपका मलय शब्द है, मलय शब्द का अर्थ होता है पर्वत, और ज्योत्सना शब्द का अर्थ होता है चांदनी। तो उसके आप मान लीजिए मलय शब्द के आपके 4 ऑप्शन दे दिए गए। 4 ऑप्शन में जो पर्वत दे दिया गया, रोमांचित दे दिया गया, रात दे दिया गया, करुण दे दिया गया और पर्वत भी दे दिया गया। लेकिन आपको क्या करना है, जो सही आंसर है उसी को ही चुनना है। यानी मलेश का मतलब क्या होता है, पर्वत। तो आपको पर्वत वाला आंसर ही चूज करना है, यानी राइट करना है। इसी प्रकार ज्योत्सना शब्द का अर्थ होता है चांदनी। तो उसके ऑप्शन आपको रॉन्ग भी दिए होंगे और उसमें से एक आपका राइट होगा। तो सारे रॉन्ग आंसर में से आपको क्या करना है, राइट आंसर चूज करना है और आपको उसी को सिलेक्ट करना है। तो जब आप राइट आंसर लिखोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बच्चों इसके लिए क्या है, हमें वर्ड मीनिंग भी रिवाइज करने होंगे। और इसके बाद देखते हैं हम जो है अब इस शब्द अर्थ को रिवाइज करते हैं। तो बच्चों देखिए, पहले आपका है मलेश यानी पर्वत, और ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी, पुलकित का रोमांचित, यामिनी रात, कोटि का करुण, निनाद कोलाहल या शोर। दोनों ऑप्शन में बच्चों कुछ भी हो सकता है, दे सकते हैं कोलाहल या शोर। तो दोनों में से दोनों ही आपको लर्न करने हैं। दोनों में जो सही दोनों में से जो भी आपके आ जाता है उसी में आपको टिक करना है। अबला का स्त्री, रिपु का शत्रु, प्रहण अस्त्र शस्त्र, अमला लक्ष्मी, अतुलाम का अद्वितीय। अब बच्चों इसमें अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। जैसे आपका ये यहाँ पे क्या है, आपको कुछ पंक्तियां दे रखी हैं। जैसे वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां इसमें दे रखी है। जैसे इसमें 2-3 वर्ड आपको दे दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको जो ऐसे मान लीजिए एक लाइन दे दी गई, सूर्यलाम सुफलाम मलय शीतलाम। अब इसकी जो आपकी राइट लाइन कौन सी है, इसके बाद की जो लाइन कौन सी है, शस्य श्यामलाम मातरम। और उसकी जगह पे क्या कर दिया गया, और लाइन उसकी जगह पे 3 ऑप्शन आपको रॉन्ग कर दिए गए। जैसे कि इसकी जगह पे आपको लिख दिया गया फुल्ल कुसुमित दुम शोभिनाम धरणी भरणी मातरम। और इसके बाद जो आपकी राइट लाइन भी दे दी गई, शस्य श्यामला मातरम। लेकिन आपको क्या करना है, जो राइट जो आपकी पंक्ति होगी यानी राइट वर्ड होगा वही आपको चूज करनी है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार देखिए, शुभ ज्योत्सनाम पुलकित, इसकी जो नीचे राइट पंक्ति कौन सी है, फुल्ल कुसुमित धूम्र दल शोभिनम। और लेकिन आपको 3 ऑप्शन में इसकी और भी पंक्तियां दे दी जाएंगी, श्यामला मातरम, धरणी भरणी मातरम। लेकिन राइट जो और सही भी दे दी जाएगी, फुल कुसुमित धूम्र दल शोभिनम। तो आपको क्या करना है, जो इसकी सही पंक्ति होगी यानी जो सही वर्ड होगा वो आपको चूज करना है। तो बच्चों इस प्रकार आगे देखिए बच्चों, समानार्थक शब्द पदानी लिखत, यानी समानार्थक पद जो है लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों मैंने जैसे आपको यहाँ पे क्या है, समानार्थक शब्द में क्या है, जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे यामिनी का मतलब होता है रात्रि। तो यामिनी का मतलब होता है रात्रि। तो हमने उसके 3 ऑप्शन आपको जो है रॉन्ग दे दिए। मान लीजिए हमने उसका लिख दिया
पुष्पम, कमला, लक्ष्मी, पुष्पम या कुसुमित, कमला, अबला। तो आपको क्या करना है, उसका जो सही आंसर है, जैसे रात्रि इसका यामिनी का क्या है, सही आंसर क्या है, रात्रि है। तो आपको क्या करना है, उसका जो सही आंसर है उसी को चूज करना है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जो है अगला देखिए, जैसे कमला का है, कमला का आपका राइट आंसर क्या है, लक्ष्मी। लेकिन ऑप्शन में हमने क्या दे दिया, पुष्पम, अबला, रिपु, निनाद। तो आपको क्या करना है, तीन जो रॉन्ग आंसर है उसको नहीं चूज करना है, जो आपका राइट आंसर है, यानी कमला का राइट आंसर क्या है आपका, लक्ष्मी। तो आपको क्या चूज करना है, लक्ष्मी। इस प्रकार निनाद का अर्थ होता है, निनाद का समानार्थक शब्द क्या है, कोलाहल। आपको तीन रॉन्ग आंसर दिए गए होंगे, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ भी दे सकते हैं, उसके तीन रॉन्ग आंसर, पुष्पम दे सकते हैं, स्त्री दे सकते हैं, शत्रु दे सकते हैं, और एक जो आपका राइट आंसर दिया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसका सही आंसर ही चूज करना है। यानी निनाद का अर्थ होता है कोलाहल, कोलाहल होता है। तो आपको क्या चुनना है, आपका उसका कोलाहल जो है चूज करना है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार कुसुमित का क्या है आपका, पुष्पम, पुष्पम इसका राइट आंसर है, और आपको रॉन्ग आंसर नहीं चुनना है। आपको क्या चुनना है, कुसुमित का समानार्थक शब्द क्या चुनना है, पुष्पम ही चुनना है। इस प्रकार अबला में स्त्री, अबला का जो है राइट आंसर क्या है, समानार्थक शब्द का राइट अबला का है स्त्री। तो आपको क्या मान लीजिए रॉन्ग दे रखे हो ऑप्शन, कोलाहल, शत्रु या पुष्पम या रात्रि। तीन ऑप्शन आपके रॉन्ग होंगे, एक आंसर राइट होगा। तो अबला का जो राइट आंसर होगा वो आपका स्त्री। तो आपको चूज क्या करना है, स्त्री से करना है। इसी प्रकार रिपु का भी आपका शत्रु है जो राइट आंसर है, लेकिन रॉन्ग आंसर आपके तीन रॉन्ग आंसर दिए होंगे, लेकिन आपको चुनना क्या है, जो भी रिपु का जो समानार्थक शब्द होता है शत्रु, उसी को चुनना है। तो बच्चों इस चैप्टर में ज्यादा एक्सरसाइज आपकी नहीं दी है, बस केवल तो अब आपको चैप्टर 2 हम लेते हैं। चैप्टर 2 देखिए, चैप्टर 2 का नेम है आपका सहसा विदित नाक्रियाम। इस चैप्टर में बच्चों एक ब्राह्मण और एक नेवले की कहानी है। आपको मैंने पढ़ाया था, जिसमें इस चैप्टर में क्या दे रखा है कि एक ब्राह्मण और नेवले की कहानी दे रखी है। अब इस चैप्टर के हम शब्दार्थ लेते हैं। तो जैसे देखिए बच्चों, शब्दार्थ, प्रिय वादिनी यानी प्रिय बोलने वाली, भार्या पत्नी। अब बच्चों जैसे आपका प्रिय वादिनी प्रिय बोलने वाली है, तो आपका प्रिय वादिनी का अर्थ होता है प्रिय बोलने वाली। लेकिन इसमें और भी ऑप्शन दे रखे होंगे कि प्रिय बोलने वाली या पत्नी या बहुत प्रिय। तो आपको क्या करना है, आपको सही जो आपका अर्थ होगा वही चूज करना है। जैसे प्रिय वादिनी का होता है अर्थ होता है प्रिय बोलने वाली। इसी प्रकार देखिए भार्या का अर्थ क्या है, पत्नी। प्रियतरा का क्या अर्थ है, बहुत प्रिय। नकुलम नेवला, अपालिताम पाला, पुत्रवत पुत्र के समान, स्नेहती इसमें यानी प्यार करती थी, स्नार्थ नहाने के लिए, विप्र ब्राह्मण, श्रेष्ठी शेठ, उपसर्पवंतम पहुंचा हुआ, खंडसा टुकड़े। तो ये आपके वर्ड मीनिंग है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, वन वर्ड क्वेश्चन ही आने हैं, तो इसलिए मैं वन वर्ड वाले ही आपके ले रही हूँ, जिसमें एक ही ऑप्शन जो सही होता है वही वाले क्वेश्चन आपके आएंगे। वैसे आपका एक पदेन उत्तरम लिखत, आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम, एक शब्द में उत्तर दीजिए। जैसे ब्राह्मण नाम की मासित, देव शर्मा। अब इसका जो आपके कई ऑप्शन दे रखे होंगे, देव शर्मा या कोई और भी तीन ऑप्शन आपके रॉन्ग दिए होंगे, एक राइट दिया होगा। तो आपको ये करना है, जो इसका राइट आंसर चूज करना है कि ब्राह्मण नाम की मासित, ब्राह्मण का नाम क्या था, देव शर्मा। ब्राह्मण की मापलित, ब्राह्मण ने क्या पाल रखा था, इसका राइट आंसर क्या है, नकुलम। ब्राह्मणी स्नानार्थ कुत्रम अगच्छत, ब्राह्मणी ने स्नान करने के लिए कहाँ गई, तो आपका राइट आंसर क्या है, नदीम। ब्राह्मण किमर्थ भैया गच्छत, ब्राह्मण क्या करने के लिए बाहर गया, क्या किमर्थ भैया गच्छत, क्यों बाहर गया था, तो शब्दार्थ मतलब होता है पूजा पाठ के लिए गया था। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए, अगला आपका जो है 6 क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है, आपको ये लॉन्ग आंसर तो आपके एमसीक्यू में नहीं आएंगे। तो आपके जो क्वेश्चन जो आपके वन वर्ड में बन सकते हैं, वन आंसर में बन सकते हैं, वही क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जैसे धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखिए। तो बच्चों जैसे आपका आश्रित शब्द दे दिया गया, अब उसकी हमने धातु पूछ ली कि कौन सा आश्रित शब्द में कौन सी धातु है, ये लकार पूछ लिया कि कौन सा लकार है, या पुरुष पूछ लिया, या वचन पूछ लिया। तो आपको क्या करना है, सभी चीजें अच्छे से देखनी है। यानी उसकी आश्रित की धातु क्या है, अस धातु है, लकार कौन सा है, लंग लकार है, पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है, और वचन एक वचन। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं कि धातु कौन सी है, लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है।
इसी प्रकार देखिए अगच्छन शब्द की धातु पूछ सकते हैं कि गम धातु कौन सी है, तो गम धातु है। यह पूछ लिया कि वचन कौन सा है, तो बताएंगे बहुवचन है। इस प्रकार लकार पूछ लिया गया तो कौन सा लकार है, तो बताएंगे आप लंग लकार। तो मतलब जो आंसर करेक्ट होगा वही चुनना है। आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तब आप जो है मतलब अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कि क्या पूछा गया है। क्योंकि जो है आपको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, जल्दीबाजी में नहीं करना है बच्चों। ठीक है बच्चों। जैसे आपका अकरोत है, अकरोत में पूछ लिया गया कि धातु कौन सी है, तो आप कौन सी धातु बताएंगे, कृ धातु। और अगर पूछ लिया गया पुरुष कौन सा है, तो बताएंगे प्रथम पुरुष। वचन पूछा गया तो एक वचन, और लकार पूछा गया तो क्या बताएंगे, लंग लकार है। इसी प्रकार देखिए अपश्यताम, अपश्यताम में धातु आपकी दश धातु भी लग सकती है और पश्य धातु भी लग सकती है। ठीक है, इसको हम दश धातु भी कह सकते हैं और पश्य धातु, यानी दोनों में से आपका दोनों ही सही होगा, पश्य और दृश्य। तो आप क्या करेंगे, अगर दोनों में से जो भी धातु दे रखी हो, आपका ऑप्शन मान लो दे रखा हो, इसमें धातु और भी दे रखी है, तो अपश्यताम का या तो दृश्य या पश्य, दोनों धातु आपकी राइट है। तो आप इसमें ये दश धातु या पश्च धातु का राइट कर सकते हैं। और लकार पूछ लिया गया तो कौन सा लकार है, लंग लकार। पुरुष पूछ लिया गया तो प्रथम, और वचन द्विवचन। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, संधि विच्छेद कीजिए। जैसे आपका प्राणोभय अपी है, तो इसमें आपका प्राणोभय प्लस अपी। बच्चों अगर ओ के बाद जो आ आता है विच्छेद करने पर, तो हमारा जो एस टाइप का होता है उसको उसकी जगह पे क्या आ जाता है, उसकी जगह पे हमारा क्या आ जाता है, यानी कि एस वाला को आ जाता है आपका, यानी आ जाता है उसकी जगह पे। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए संलग्न अभवत, ये जो हमारा स्टेप का चिन्ह है वो हमारा क्या होता है, वो आ का जो है आ, उसको हम आ मानते हैं, मतलब आ के रूप में आ का जो है हमारा एस बन जाता है। जैसे संलग्न अब प्लस अभवत, तो हमारा ओ के बाद आ आया है, तो ये एस की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो संलग्न प्लस अभवत। शब्दार्थ शाद्र प्लस अर्थ। प्रत्यागच्छत ई के बाद अगर आता है तो क्या आ जाता है, प्रति प्लस आगच्छत, प्रति प्लस आगच्छत। तो यहाँ पे ई की जगह पे क्या, ई और के बाद अगर आता है तो क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है। तो विच्छेद क्या करेंगे, प्रति प्लस आगच्छत। इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, प्रति प्लस आगच्छत। आप देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपका, जैसे इसमें विशेषण लगाना है, पाठ से विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे भार्या का विशेषण क्या हुआ, प्रियवादिनी। तो आपको मालूम भार्या का विशेषण आपको लिखना है, तो कई 3 आपके रॉन्ग भी होंगे और 1 सही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको भार्या का प्रियवादिनी ही लिखना है। ऐसे आपका पुत्र का विशेषण क्या है, प्रियतरा। तो आपको राइट क्या करना है, उसका जो राइट आंसर है प्रियतरा, वही आपको चूज करना है। ऐसे मुखपादम का आपका रक्त विलिप्तम है। दंडम का क्या है, दृढ़ है। और हृदय का क्या हो जाएगा, विशेषण संकेत। और गृहम का स्वीक्रिय। तो बच्चों ये आज आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं रिवीजन के लिए। और अब मैं आपके 2 चैप्टर और रह गए, मैं उसका भी रिवीजन। तो बच्चों आपको नहीं, एक बार वीडियो वॉच अच्छे से करेंगे और उसके बाद आप अपने आप पढ़ेंगे, तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चों आप उसको अच्छे से वॉच करिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। थैंक यू।